गुजरांवाला के एक पुराने और खामोश मोहल्ले की तंग व पेचीदा गलियों में एक छोटा सा मकान था। इस मकान की दीवारों पर वक्त की दरारें साफ दिखाई देती थीं, मगर अंदर बसने वाले दिलों में अभी तक उम्मीद की रोशनी बाकी थी। इसी घर में 15 साला हमजा अपनी माँ, छोटी बहन आयशा और बीमार बाप के साथ रहता था। हमजा का बाप सलीम साहब एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। वो सुबह अंधेरे में घर से निकलते और रात गए वापस आते, मगर एक दिन फैक्ट्री में मशीन फिसल गई और उनकी टांग बुरी तरह जख्मी हो गई। कई महीनों के इलाज के बाद भी वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो सके। फैक्ट्री वालों ने हमदर्दी तो दिखाई, मगर नौकरी न बचा सके। उस दिन के बाद घर का सुकून जैसे कहीं खो गया था। राशन का थैला हल्का होने लगा, बिजली के बिल बढ़ने लगे और फिक्र के बादल घर के ऊपर मंडलाने लगे। हमजा अभी 10वीं जमात का तालिब इल्म था, मगर हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया। वो सुबह फजर की अजान के साथ उठता, बाप के लिए दवा तैयार करता, माँ के साथ नाश्ता बनाने में हाथ बटाता, फिर स्कूल के लिए निकल जाता। स्कूल से वापसी पर वो सीधा मोहल्ले के जनरल स्टोर पर काम करने चला जाता। शाम 7 बजे तक वो ग्राहकों को सामान देता, हिसाब किताब लिखता और कभी कभी सामान उठाकर घरों तक भी पहुंचाता। रात को जब सब सो जाते तो वो मोमबत्ती की रोशनी में पड़ता। बिजली की लोड शेडिंग अक्सर उसके हौसले का इम्तिहान लेती, मगर वो हार न मानता। मोहल्ले वाले अक्सर तंजिया अंदाज में कहते, बेटा इतनी मेहनत क्यों, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। मगर हमजा के अंदर एक जिद थी। वो सोचता, अगर किस्मत लिखी जाती है तो मैं अपनी किस्मत मेहनत से बदलूंगा। स्कूल में सर इमरान उसके उस्ताद थे। वो रियाजी पढ़ाते थे और नज्म व ज़ब्त के सख्त पाबंद थे। एक दिन उन्होंने देखा कि हमजा क्लास में ऊँग रहा है। हमजा, उन्होंने आवाज़ दी। वो चूक कर खड़ा हो गया। जी सर। रात को पढ़ते हो या फिल्में देखते हो? क्लास में हंसी गूंजी, मगर हमजा खामोश रहा। सर इमरान ने बाद में उसे अपने कमरे में बुलाया। बेटा सच बताओ, क्या बात है? हमजा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताया। सर इमरान कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, बेटा मुश्किलात अल्लाह का इम्तिहान होती हैं। अगर तुम साबित कदम रहोगे तो एक दिन यही मुश्किलात तुम्हारी ताकत बन जाएंगी। उस दिन के बैक सर इमरान अक्सर उसे इजाफी वक्त देते, मुश्किल सवाल समझाते और कभी कभार खुफिया